नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साउंड ऑफ विंग्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जो हमारे बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। सुबह की पहली किरण के साथ जो अपने घर के आसपास फुदकते हुए देखते थे, उनकी मधुर चहचहाहट से ही हमारे दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन अब ये परिचित आवाज धीरे धीरे गायब हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन बर्ड एंड हाउस स्पैरो, प्यारी सी गौरैया और चिड़िया की। गौरैया द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार है और गौरैया को बचाने की कवायद में 2012 में दिल्ली सरकार ने भी गौरैया को राजपक्षी घोषित किया है। दिल्ली के कुछ पार्कों में गौरैया को बचाने की प्रक्रिया चल रही है। नंबर 1 गड़ी मंडू जंगल और नंबर 2 अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क है, जहां गौरैया गांव बना हुआ है, और इंसेक्ट होटल है जो कि गौरैया को बहुत पसंद आते हैं। गौरैया पंछी को इंसानों के बीच में रहना बहुत अधिक पसंद होता है। लोग जहां भी घर बनाते हैं, देर सबेर गौरैया के जोड़े वहां रहने पहुंच ही जाते हैं। शहरों, कस्बों, गांवों और खेतों के आसपास ये बहुतायत से पाई जाती है। गौरैया जंगल में 4 से 5 साल तक जीवित रह सकती है। गौरैया एक बार में 3 से 5 अंडे देते हैं और उसके बच्चे 10 से 12 दिनों में अंडे से निकलते हैं। गौरैया के बच्चे 15 से 18 दिनों में उड़ने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में शहरों, गांव और कस्बों में गौरैया की कम होती संख्या पर चिंता प्रकट की जा रही है। ये पक्षी ज्यादातर इंसानों के पास रहना पसंद करता है, लेकिन आधुनिक स्थापत्य की बहुमंजिली और बंद इमारतों में गौरैया को रहने के लिए पुराने घरों की तरह जगह नहीं मिल पाती। एक समय था जब गौरैया बच्चों की थाली के आसपास पदे चावल और रोटी के टुकड़े खाया करती थी, और बच्चू और गौरैया में एक प्रकार का रिश्ता था। लेकिन समय के साथ हमारे खान पान के तरीके बदले और घर निर्माण के नए तरीके आए, जिसके बाद गौरैया इंसानों से अलग होती चली गई। इंसानों की तरह ज्यादा तापमान गौरैया भी सहन नहीं कर सकती, लेकिन पॉल्यूशन और एयर कंडीशन से शहरों का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गौरैया अपना घर नहीं बना पा रही है। पहले जो हम पेड़ लगाते थे, उनमें पक्षी अपना घोंसला बना पाते थे, लेकिन आजकल पेड़ सिर्फ दिखावे के लिए लगाए जा रहे हैं, जिन पे पक्षी अपना घर नहीं बना पाते। और सुपरमार्केट संस्कृति के कारण पुरानी पंसारी की दुकानें घट रही है। इससे गौरैया को दाना नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये चिड़िया सिटी और कस्बों में गिरे हुए दाने खाती थी, लेकिन अब सब पैकिंग में आता है। इनके गायब होने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल टावर है। पक्षी अपने उड़ने की दिशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से डिसाइड करते हैं, लेकिन मोबाइल टावरों से निकले वाली तंत्रगों ने चिड़िया की दिशा खोजने वाली प्रणाली को प्रभावित कर रही है, और इनके प्रजनन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गौरैया तेजी से विलुप्त हो रही है। गौरैया के विलुप्त होने से क्या होगा? एक फैक्ट आपको बताता हूं। आज से लगभग 67 साल पहले चीन ने गौरैया के खिलाफ जो क्रूरतम रवैया अपनाया था, उससे किसी की भी रूह कांप सकती है। चीन ने जो गलती की थी, उसका खामियाजा उसे अपने 3 करोड़ नागरिकों की जान गंवाकर चुकानी पड़ी थी। 1958 में चीन के शासक ने एक अभियान चलाया, जिसका नाम दिया गया 4 पेस्ट कैंपेन। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला लिया गया था। पहला पेस्ट था मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथा गौरैया। उस समय से शासक ने गौरैया को मारने के पीछे ये तर्क दिया कि ये लोगों के अनाज खा जाती है, जिससे किसानों की मेहनत बेकार हो जाती है। इस अभियान के कारण चीन में लोग भारी संख्या में मच्छरों, मक्खियों, चूहों और गौरैयों को मारने लगे। वहां लोगों ने ढोल, ताशे, थाली और जो मिला उसे बजा बजाकर गौरैया को भगा भगा कर मार दिया। नौजवानों ने एयरगन, गुलेल से भी गौरैया को मारा। क्योंकि मच्छरों, मक्खियों को मारना मुश्किल था और चूहे जमीन में घुस जाते थे, तो सबसे अधिक गौरैया को ही मारा गया, और चीन के शासक ने उसे उतना अधिक इनाम भी दिया। अप्रैल 1961 यानी कि महज 3 सालों में ही चीन को अकाल के रूप में इसका परिणाम भुगतना पड़ा। क्योंकि जब गौरैया का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि गौरैया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को ज्यादा मात्रा में खाती थी जो अनाज के पैदावार को खराब करने का काम करते थे। गौरैया के मरने से आलम ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने की बजाय घट गई। इसके चीन में भयानक अकाल पड़ गया। इससे 3 करोड़ लोग भूख से मर गए, जिसके बाद रूस से 2.5 लाख गौरैया को इंपोर्ट किया और उनकी ब्रीडिंग पे जोर दिया, जिसके बाद फसलों में बढ़ोतरी हुई। इस घटना ने हमें सिखाया
कि हर जीव का हमारे इकोसिस्टम में एक खास महत्व होता है। गौरैया को बचाने के लिए हम सभी को कदम उठाने होंगे। जैसे 1. अपने घरों में बर्ड हाउस लगाएं। 2. पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें। 3. पेड़ लगाएं और पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं। 4. कीटनाशकों का उपयोग ना करें। 5. मोबाइल टावर के रेडिएशन को कम करने के लिए सरकार से अपील करें। तो दोस्तों, गौरैया को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां इस प्यारे पक्षी को केवल तस्वीरों में ही देख पाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।